खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। नमस्कार, बहुत स्वागत। और असरदार खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी समर्थन जुटाने के लिए अखिलेश यादव से मिले। दरअसल लखनऊ में एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर और फिर वो सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति अब यूपी तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे और उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद समर्थन के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर मैं समझता हूँ 4 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ और आपके सामने रखने का कोई बात और नहीं है। There is nothing new. वहीं अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जीत का दावा किया और बीजेपी पर पलटवार किया। विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के उपराष्ट्रपति बनने के साथ में वोट चोरी के मुद्दे का जबरदस्त असर होने का दावा किया और कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का ही उम्मीदवार जीतेगा। नहीं, नंबर देखिए, अभी जिस तरह से चुनाव चल रहा है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो सरकार जो घबराई हुई है वो इसी चीज़ से घबराई हुई है कि राहुल जी ने एक माहौल बना दिया है और वो माहौल बन चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही सपा और कांग्रेस नेताओं ने बी सुदर्शन का जोरदार स्वागत किया। पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की प्रतिमा के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। पूजा पाल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आमने सामने आ गई हैं। ऐसे में मंत्री रघुराज की एंट्री ने इसे मुसलमान के मुद्दे पर मोड़ दिया है। रघुराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई और कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान की जादुई छड़ी है। पूजा पाल को लेकर यूपी की सियासत में हर दिन नए नए रंग दिख रहे हैं। 2027 भले ही अभी दूर है, लेकिन सियासी संग्राम हर मुद्दे पर छिड़ा है। पहले पूजा पाल के अखिलेश को चिट्ठी का दाव और अब यूपी सरकार के मंत्री का पूजा को लेकर मुस्लिम पैतरा। सपा को रास नहीं आ रहा है। पूजा पाल मामले पर यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों की वजह से पूजा पाल का साथ नहीं दिया। साथ ही कहा अखिलेश का पीडीए मुस्लिम के आगे छूट जाता है। केवल उनको मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान वोट के आधारित वो राजनीति करते हैं। उनके साथ देखिए, आदरणीय उनकी पत्नी को भी कह दिया एक मौलवी ने, जबकि मैंने जवाब दिया, उनके किसी प्रवक्ता ने भी जवाब नहीं दिया, डर की वजह से कि वोट न कट जाए, और जरा भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है, ये विडंबना है इस देश के। मैं आदरणीय अखिलेश जी से निवेदन करूंगा, ये हिंदू मुसलमान इतना मत करो। वो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते करते कहीं आप उसी विचारधारा में न बह जाएं। उधर रघुराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम वाली जादुई छड़ी है। इसी छड़ी के जरिए वह पूजा पाल की गद्दारी का मामला भी गायब करना चाहती है। भाजपा के पास एक मैजिक स्टिक है, जादुई छड़ी, जैसे जादूगरों के पास होती है, और उस जादुई छड़ी का नाम है हिंदू मुस्लिम जादुई छड़ी। वो इस जादुई छड़ी से अपने सारे कुकृत्यों को गायब कर देती है, जैसे पीडीए के आरक्षण लूट करना, पीडीए की नौकरियां लूटना, कानून व्यवस्था को रसातल पर पहुंचाना, भ्रष्टाचार के नित नए सोपान स्थापित करना। इस तरह से जितने भी इसके कुकृत्य, धर्म के नाम पर लूट मचाना, ये सारे कुकृत्यों को वो हिंदू मुस्लिम वाली जादुई छड़ी से छू करके उसको गायब कर देती है।
उधर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल से सवाल किया है, 2022 में चुनाव क्यों लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को घुमा फिराकर अपनी असफलता, अपनी बदनामी, कानून व्यवस्था से लेकर जो अपने वादे किए थे उनको पूरा न करने के लिए एक ही पर्दा मिला हुआ है। वो पर्दा है धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, इसी में वो लगे हैं। और 22 में वो चुनाव लड़ी। अतीक अहमद या अशरफ की जो बात वो कर रही हैं वो 17 से पहले की हैं। सत्य लोग जानते हैं कि पूजा पाल जी की नई भाजपा की दोस्ती है, इसलिए भाजपा जैसा चाहती है वैसा वो बोलने के लिए मजबूर है। फिलहाल पूजा पाल को लेकर सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। एक तरफ जहां पूजा पाल लगातार चिट्ठी लिखकर सपा पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी भी पूजा पाल के निष्कासन के मुद्दे पर अब तक पिछड़ों का अपमान बताकर अखिलेश को पीडीए की नीति पर ही घेर रही है। जेल से सरकार नहीं वाले प्रस्तावित बिल का विरोध करने वाली पार्टी पर फिर से करप्शन के आरोप लगे हैं। आप कह सकते हैं कि सरकार से जाने के बाद भी आपके बुरे दिन जाने का नाम नहीं ले रहे। शराब के बाद अब आप पर स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगा है। अस्पताल बनाने में घोटाला और इस बार ईडी की रेड पड़ी है दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज पर। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सौरभ भारद्वाज के घर के साथ ही उनसे जुड़े 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है। दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच भी कर रही है। इधर सौरभ भारद्वाज पर ईडी एसीबी का शिकंजा कस रहा है, तो अब छापेमारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मैं आपसे सौरभ भारद्वाज फिर एक सवाल पूछता हूँ। ये जांच जो है अस्पताल बनाने के निर्णय को लेकर नहीं है, ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। जब इन पे कोई भी जांच शुरू होती है तो ये भ्रम फैलाना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, इकोसिस्टम तैयार करते हैं कि किसी तरह से ये भ्रम फैल जाए कि हमने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि पिछले 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की ने किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। अब वास्तविक स्थिति ये है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है। आपने जो है वो करप्शन के खिलाफ जो है वो सबसे महान क्रांतिकारी बनकर के निकले थे और आज जो है वो सबसे बड़े करप्शन के कारीगर साबित हो रहे हैं। बता दें कि ठीक 1 साल पहले अगस्त 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इसकी शिकायत की और पूरे मामले की जांच की मांग की। जून 2025 में उपराज्यपाल ने जांच की मंजूरी दे दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कई ठेकेदारों अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। आज ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत सौरभ भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने के दिन से ही विरोध और नाराजगी का दौर जारी है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन राजधानी भोपाल की सड़कों से होते हुए दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गया। एमपी में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और इस विरोध की गूंज राहुल गांधी तक पहुंच गई है।
और इधर इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी जी हमें न्याय दो, संगठन परिणाम फल सेटिंग है। एमपी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में गड़बड़ी से राहुल गांधी नाराज हैं और अब इसको लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि किस प्रकार से पैसे लेकर पद बांटे हैं और जिला अध्यक्ष बनाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी की सारी पोल खोल दी है। उधर जीतू पटवारी ने कहा कि कुछ कमियां हो सकती हैं। जिला अध्यक्षों के 6 महीने के काम का आकलन करेंगे। काम नहीं करने वाले अध्यक्षों को बाहर करेंगे। डिफेंडर कार ले ली, पद बांट दिया, लेकिन हिसाब की गड़बड़ी जब पाई गई तो राहुल गांधी जी की नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी की सारी पोल खोल दी। किस प्रकार से पैसे लेके उन्होंने पद बांटे हैं और जिला अध्यक्ष बनाए हैं। तो अब हिसाब किताब तो पूरा देना होगा और उसका हिस्सेदारी राहुल गांधी जी तक पहुंचानी होगी। यहाँ सिर्फ निजी हितों को साधने के लिए राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है। इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से परीक्षण होगा और उसके रिव्यू होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो मोटे एमपी में कांग्रेस कितना भी एकजुटता दिखाने का दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। कभी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बाहर आती है तो कभी बड़े नेताओं के बीच ही खींचतान देखने को मिलती है। गुटबाजी और अंतरकलह से आखिर कैसे कांग्रेस की ये बिखरी टीम बीजेपी का मुकाबला करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। मोहन भागवत इस दौरान राष्ट्र मंत्र का संदेश देते नजर आए। कहा कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा वो पंथ संप्रदाय के विचार करने वाला शासन नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट जरूरी नहीं। हमारा राष्ट्र है, पहले से है। भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। बात करते हम तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है। राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है, पहले से है। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से है। गांधी जी ने भी कहा है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। अवनियों से भारत डरने या झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साफ साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया, ये टैरिफ कल यानी बुधवार 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इसे लेकर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो,
उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान और महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अगस्त अमेरिकी समय अनुसार सुबह 12:01 और भारतीय समय अनुसार सुबह 9:31 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। अभी तक भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू था, लेकिन रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने को लेकर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाई है, जिससे कुल शुल्क 50% हो जाएगा। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। अब भारतीय उद्योग जगत और सरकार की नजर अमेरिका के इस कदम पर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त अपनाता रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि वे स्वदेशी सामान बेचते हैं। आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो। इस बीच ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खेलने पर चीन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। वहीं ट्रंप ने साफ किया कि चीन और अमेरिका अच्छे रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी भी चर्चा में है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल और सुरंग खोदने वाली मशीन देने का भरोसा दिया है, जिससे ट्रंप खफा बताए जा रहे हैं। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. Mr. President, on the जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत भी चल रही है, जिसका लक्ष्य मौजूदा $191 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाना है। उद्योग जगत की नजर अब इसी समझौते पर टिकी है, लेकिन जब तक कोई राहत नहीं मिलती, जब तक रोजगार और निर्यात दोनों पर गहरा दबाव बना रहेगा। लेकिन जब तक इस समझौते पर कोई फैसला नहीं होता, भारतीय उद्योग को भारी नुकसान उठाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।